उत्तर प्रदेश के एक पुराने हाईवे पर रात के करीब 2:17 बजे का समय था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं और आसमान में बादलों के पीछे छिपा चांद। राजेश, जो पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा था, उस रात अकेला माल लेकर कानपुर से वाराणसी की तरफ जा रहा था। वह सड़क उसे हमेशा से अजीब लगती थी। उस रास्ते के बारे में ड्राइवरों के बीच एक अजीब अफवाह थी। रात 2 बजे के बाद उस सड़क पर कोई अकेला ट्रक मत चलाना। लेकिन राजेश हंस देता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उस रात भी उसने वही गलती की। करीब 2:25 बजे अचानक उसका रेडियो अपने आप चालू हो गया, जबकि उसने रेडियो बंद कर रखा था। रेडियो से एक पुरानी आवाज आई, रुको, आगे मत जाओ। राजेश चौंक गया। उसने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार आवाज और साफ थी, वापस मुड़ जाओ, अभी भी समय है। अब राजेश के माथे पर पसीना आने लगा। उसने खुद से कहा, शायद वायरिंग खराब है, और ट्रक आगे बढ़ा दिया। उसे नहीं पता था कि वह आवाज उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। करीब 2:40 बजे ट्रक की हेडलाइट के सामने अचानक एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई दी। वह बिल्कुल सड़क के बीच खड़ी थी। राजेश ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखते हुए रुका। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। राजेश ने हॉर्न बजाया, लेकिन वह नहीं हटी। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। राजेश डर गया। उसने ट्रक को मोड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, औरत गायब हो गई। पूरी तरह गायब, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। राजेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे किसी की सांसें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे, ठंडी सांसें, उसके कान के पास। और तभी उसके कान में आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुम छोड़ आए हो। राजेश का हाथ स्टीयरिंग से कांप गया। उसने तुरंत ट्रक रोका, पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान बने थे। डर के कारण उसने ट्रक रोककर पास के एक पुराने ढाबे में रुकने का फैसला किया। ढाबा बहुत पुराना था। दरवाजा आधा टूटा हुआ। लाइट टिमटिमा रही थी। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने राजेश को देखते ही पूछा, तुम उस सफेद औरत से मिले क्या? राजेश चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा धीरे से बोला, वो 15 साल से इसी सड़क पर भटक रही है, बूढ़े ने बताया। 15 साल पहले उसी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक औरत को टक्कर मार दी थी, लेकिन वह रुका नहीं, भाग गया। औरत वहीं मर गई। उस दिन के बाद से हर साल उसी तारीख को रात 2 बजे वह औरत सड़क पर दिखाई देती है, और जो ड्राइवर उसे नजरअंदाज करता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। राजेश के हाथ कांपने लगे, क्योंकि आज वही तारीख थी। ढाबे वाले ने कहा, आज रात ट्रक मत चलाना, लेकिन राजेश को माल सुबह तक पहुंचाना था। उसने सोचा, ये सब अंधविश्वास है, और वह वापस ट्रक में बैठ गया।
यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, इंजन अपने आप तेज होने लगा, स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, ट्रक खुद ब खुद उसी जगह जाने लगा जहां उसने सफेद औरत को देखा था। राजेश ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ट्रक नहीं रुक रहा था। और तभी रेडियो फिर चालू हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ मिनट बाद राजेश ने देखा कि सड़क गायब हो गई। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी और ट्रक धीरे धीरे एक पुराने पुल की तरफ बढ़ रहा था। उस पुल का इस्तेमाल 20 साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन ट्रक उसी पर जा रहा था। राजेश चिल्लाया, रुको! लेकिन ट्रक नहीं रुका। पुल के बीच में ट्रक अचानक रुक गया और सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसने अपना चेहरा दिखाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसने कहा, तुम मुझे पहचानते हो? राजेश कांप गया, क्योंकि उसे याद आ गया 15 साल पहले उसी सड़क पर, वही ट्रक, वही रात और वही हादसा। वह ड्राइवर कोई और नहीं, खुद राजेश था। उस हादसे के बाद राजेश डर गया था और बिना रुके भाग गया था। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसे बार बार वही सपना आता था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब वह सपना हकीकत बन चुका था। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसकी ठंडी सांसें राजेश के चेहरे से टकराईं और उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक ट्रक अपने आप चल पड़ा, सीधा पुल के किनारे की तरफ। राजेश चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। जैसे ही ट्रक पुल से गिरने वाला था, रेडियो आखिरी बार चालू हुआ और आवाज आई, अगर उस रात तुम रुक जाते तो आज जिंदा होते। और अगले ही पल ट्रक पुल से नीचे गिर गया। सुबह पुलिस को पुल के नीचे एक टूटा हुआ ट्रक मिला, लेकिन अजीब बात यह थी, ट्रक बिल्कुल नया था, जबकि वह पुल 20 साल से बंद था। और सबसे डरावनी बात, ट्रक के अंदर 2 लोगों के पैरों के निशान थे, लेकिन लाश सिर्फ एक थी, राजेश की। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर कहते हैं, रात 2:17 बजे एक पुराना ट्रक दिखाई देता है, जिसे एक डर से भरा आदमी चला रहा होता है और उसके बगल वाली सीट पर एक सफेद साड़ी वाली औरत बैठी होती है। अगर कोई ड्राइवर उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है, तो रेडियो पर आवाज आती है, वापस मुड़ जाओ। लेकिन जो नहीं मुड़ता, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हम इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग कहेंगे तो हम जल्दी दूसरा पार्ट लेकर आएंगे।